नमस्ते एवरीवन। नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे अपनी लाइफ में, एंड आप सभी लोग आगे भी बढ़ रहे होंगे। एंड अगर आप लोग पॉजिटिव नहीं फील कर रहे हैं तो जल्दी से गहरी लंबी सांस लीजिए और एकदम पॉजिटिव एनर्जी में आप सभी लोग आ जाइए। और प्लीज़ आप सभी लोग मेडिटेशन करिए रोज़, और कोशिश करिए अपना जो टाइमिंग है मेडिटेशन का वो धीरे धीरे आप इंक्रीज करिए। 1 आवर तक आपको पहुंचना है, तो ये एक गोल है जो आप सेट करिए अपनी लाइफ में, ठीक है। एंड अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम मुझे सुन रहे हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है मेरे डिवाइन गरिमा की फैमिली में आप सभी का। एंड जल्दी से आप भी जुड़ जाइए हमारी फैमिली में, हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। बेल आइकन पे ऑल का बटन क्लिक करिए ताकि जब भी मैं वीडियोस डालूं तो आप सभी लोगों को नोटिफिकेशन तुरंत से मिल जाए। तो गाइस, बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को और देखते हैं कि जो इंसान आपको चीट करके गया है, जो इंसान आपको बिट्रे करके गया है, अभी इस वक्त वो किस हाल में है। ठीक है, आपको धोखा देने वाला, आपको चीट करने वाला किस कंडीशन में है, किस सिचुएशन में अपनी लाइफ में जूझ रहे हैं। ठीक है, तो इस रीडिंग में मैं सारी चीज़ें यहाँ पे देखने की कोशिश करूँगी। क्या इस इंसान को कोई रिग्रेट हो रहा है, क्या इनका कर्मा यहाँ पे मिल रहा है, ईश्वर इनको कोई सज़ा दे रहे हैं, या इनकी लाइफ की सिचुएशन कैसी बनी हुई है, आपके साथ बुरा करने का इनको कोई अफसोस है। ठीक है, तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड करे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। एक सेकेंड गाइस। ओके, कार्ड्स जो है आज फिसल रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड करें, प्लीज़ बताएं हमें मेरे व्यूवर्स के पर्सन किस हाल में है, मेरे व्यूवर्स को धोखा देने वाला, मेरे व्यूवर्स को चीट करने वाले का क्या हाल हो रखा है, हम एग्जैक्टली बताएं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड्स। जो भी एंजल्स मुझसे कनेक्टेड हैं प्लीज़ हमें गाइड करें, और ताकि मैं अपने व्यूवर्स को गाइड कर सकूं। प्लीज़ यूनिवर्स को बताएं। ओके, यहाँ पे 2 कार्ड्स आए हैं गाइस, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स। तो ये 2 कार्ड्स निकले हैं। किस कंडीशन में है आपके पर्सन? ओके, एक कार्ड और आया है यहाँ पर, 4 ऑफ पेंटिकल्स। किस कंडीशन में है? ओके, 5 ऑफ कप्स। कप्स की एनर्जी आ रही है एंड पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। कप्स अगेन, 10 ऑफ कप्स। किस एनर्जी में है मेरे व्यूवर्स के पर्सन, किस हाल में है? मेरे व्यूवर्स को धोखा देने के बाद उनके पर्सन किस हाल में है? एस ऑफ कप्स। तो कप्स की एनर्जी अगेन, किस हाल में है मेरे व्यूवर्स के पर्सन? प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए हमें। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड्स। ओके, अगेन कप्स की एनर्जी, नाइट ऑफ कप्स। किस हाल में है, किस कंडीशन में है मेरे व्यूवर्स के पर्सन, किस कंडीशन में है? दी लवर्स, अगेन कप्स की एनर्जी। प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताइए किस कंडीशन में है, किस सिचुएशन में है? ओके, डेविल की एनर्जी आई है, किस सिचुएशन में है? वर्ल्ड का कार्ड आया है। आई टेक 2 मोर कार्ड्स यूनिवर्स, प्लीज़ हमें बताइए। प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड करिए। मेरे व्यूवर्स को धोखा देने के बाद उनके पर्सन किस कंडीशन में है? 2 ऑफ वैंड्स। 1 मोर कार्ड यूनिवर्स प्लीज़ दें। किस सिचुएशन में है? किंग ऑफ सोल्स। बॉटम से आया है किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी। तो गाइज, यहाँ पे अगर साइंस की बात करें तो मुझे यहाँ पे कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर अर्थ साइन है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एंड यहाँ पे एयर साइन भी है, यहाँ पर जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस है, फायर साइन भी है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। ठीक है, तो सारे साइंस मौजूद हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जो साइन निकल के आए वो है वाटर साइन एंड अर्थ साइन। उसके अलावा यहाँ पे जेमिनी स्ट्रांग है, कैप्रिकॉर्न स्ट्रांग है। ठीक है, एंड आपके जो पर्सन है, हो सकता है आप इस पर्सन के साथ ऑलरेडी मैरिड हो। ठीक है, आपके यहाँ पे बच्चे भी मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ है तो ये जो भी पर्सन है ना, डेफिनेटली इन्होंने
आपके साथ जो भी रिश्ता बनाया, जो भी आपके साथ जो है फैमिली बनाई है, एंड उसके बाद जो है आपके प्यार को कहीं ना कहीं इन्होंने नहीं समझा। आपके साथ यहाँ पे जो भी कनेक्शन है, कुछ लोग यहाँ पे कार्मिक कनेक्शन में मुझे दिख रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन में भी हो, ठीक है। और ये भी दिख रहा है कि आप दोनों एक साइकिल में चल रहे हैं, एक लाइफ की जर्नी है जिसमें आप दोनों ही गुजर रहे हो, ठीक है। कभी आप दोनों यहाँ पे मिलते हैं, कभी आप लोग बिछड़ गए हैं, एंड दोबारा से आप लोग फिर से मिलेंगे। अब बात करते हैं, इस इंसान ने जो है आपको तकलीफ पहुंचाई, आपको धोखा दिया है यहाँ पे, सॉरी। तो ये कैसा फील कर रहे हैं, इनकी जिंदगी में एग्जैक्टली है क्या। कल की बात करें अगर, तो अगर आप इस पर्सन के साथ कार्मिक कनेक्शन में थे ना गाइस, तो कहीं ना कहीं इस इंसान ने अपना जो भी बिहेवियर है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नेचर इन्होंने आपको दिखाया होगा। कंट्रोल करने की कोशिश करना आपको हर जगह पर, ठीक है, और अपने अकॉर्डिंग आपको चलाने की कोशिश करना, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। कल तक ये इंसान हो सकता है कि आपकी तरफ सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन रखते थे। हो सकता है कि अगर आप दोनों सिंगल भी हैं तब भी अगर बात करें तो स्टार्टिंग में जब ये पर्सन आपकी तरफ आए थे, आपकी तरफ लव का प्रपोजल लेकर आए थे, तो ये काफ़ी ज़्यादा इमेच्योर एनर्जी में थे। 4 ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही ज़्यादा क्रेजी एंड साइको एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है। तो उस वक्त जो है बहुत ज़्यादा एक इनके अंदर जो है एक पागलपन था कि इनको आपकी तरफ आना है, आपके साथ एक हैवी अट्रैक्शन इनको फील हुआ था, ठीक है। एंड उसी की वजह से जो है अट्रैक्शन होने की वजह से जो है आपके साथ रिश्ता बनाया। धीरे धीरे जब आप दोनों का रिश्ता गहरा हो गया तो ये इंसान इस रिश्ते से या तो भागने लगे या तो फिर ये समझ नहीं पाए थे, ठीक है। हमेशा इनकी लाइफ में या तो इनकी फैमिली इनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी या फिर पैसा यहाँ पे, क्योंकि पेंटिकल की एनर्जी बहुत स्ट्रांग मुझे दिख रही है। ये इंसान जो भी है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक नेचर के भी हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि इनके अंदर गुस्सा बहुत है, अग्रेसिव हो जाते हैं, अपनी चलाने की कोशिश करना, अपने फैसले सुनाना। अगर ये जो कह रहे हैं वो फैसला आपने नहीं माना तो ये आपकी लाइफ में नहीं रहेंगे। अगर आप मानते हो तो ठीक है, वरना ये जा रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी लाइफ को कंट्रोल करना, आप दोनों के रिलेशन को कंट्रोल करना, ठीक है। तो ये चीज़ हो सकता है आपने अपने पर्सन में देखी होगी। आप जब इनके साथ थे तो उस वक्त इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं करी, आपका जो है यहाँ पे सम्मान नहीं किया, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे है। हो सकता है इन्होंने आपसे बहुत ज़्यादा गलत वर्ड्स बोले हैं, फिजिकली अब्यूज़ किया है या फिर वर्बली अब्यूज़ किया है, मेंटल टॉर्चर आपके साथ किया है, बार बार जो है आपको तकलीफ पहुँचाई है, ठीक है। तकलीफ इस प्रकार की हो सकती है कि आपके साथ कनेक्शन बनाया, आपके साथ रिलेशनशिप बनाया, अगर आप मैरिड हैं तो आपके साथ फैमिली बनाए, आपके साथ जो है हर तरीके की जो है चीज़ें इन्होंने कर ली और बच्चे भी हैं आपके साथ। लेकिन उसके बाद जो है इन्होंने कहीं ना कहीं अपना जो असली रूप है वो आपको दिखाना स्टार्ट कर दिया। अपना जो टॉक्सिक बिहेवियर इनका बहुत ज़्यादा आपको दिखने लगा, किसी चीज़ का एडिक्शन होना, ठीक है, आपको अपने अकॉर्डिंग चलाना और आपकी बिल्कुल भी कदर नहीं करना, जैसे कि आपने इनके लिए कुछ किया ही नहीं है। अब बात करते हैं जो लोग यहाँ पे सिंगल हैं। अब सिंगल अगर आप हो और आपके पर्सन भी सिंगल हैं तो हो सकता है इन्होंने आपके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाया, आपको यहाँ पे आपको सपने दिखाए कि ये आपके साथ मैरिज करेंगे, आगे फैमिली लेकर जाएंगे, ठीक है। आपको कमिटमेंट देंगे, आपको जो है वो जगह देंगे, आपको ये सारी चीज़ें इन्होंने कही। और जब आपके साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिलेशनशिप चल रहा था तो उस वक्त हो सकता है कि इनकी फैमिली की तरफ से इनके सामने 2 रास्ते इनको दिखाए गए थे। इनकी फैमिली की तरफ से कुछ ब्लॉकेजेस क्रिएट किए गए थे, कुछ प्रेशर यहाँ पे था। इनकी फैमिली ने इनको 2 रास्तों में से किसी एक रास्ते को चुनने के लिए कहा और इस इंसान ने कहीं ना कहीं वहाँ पर बहुत ही दिमाग से सोचा, बहुत ज़्यादा ही प्रैक्टिकल होकर सोचा, बहुत ज़्यादा ही जो है सिर्फ अपने बारे में सोचा, अपने परिवार के बारे में सोचा, आपके बारे में और आपकी हर एक चीज़ के बारे में इस इंसान ने कतई नहीं सोचा है, ठीक है।
तो यहाँ पे आपकी इम्पोर्टेंस वहाँ पे इन्होंने करी नहीं, आपको वो वैल्यू, वो रिस्पेक्ट नहीं दी जो आप डिज़र्व करते थे। प्लस इन्होंने जो भी चीज़ें, जो भी सपने आपको दिखाए हैं, उन सपनों को पूरा नहीं किया। एंड इतना जो है अच्छा रिलेशनशिप होने के बावजूद इन्होंने कहीं ना कहीं किसी और सिचुएशन को प्रायोरिटी दे दी, किसी और पर्सन को प्रायोरिटी दे दी, या फिर अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दे दी, या फिर अपने करियर को। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट सिचुएशन दिख रही है मुझे। अभी ये कैसा फील कर रहे हैं, अभी ये इंसान बहुत ज़्यादा अंदर से गुमसुम है, अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। ये इंसान खुद भी आपके साथ कहीं ना कहीं एक हैप्पी फैमिली चाहते थे अगर आप दोनों सिंगल हो तो, लेकिन कहीं ना कहीं इस दौराहे पे जब ये खड़े थे ना, तो उस समय ये सही डिसीजन नहीं बना पाए, उस प्रेशर की वजह से, या फिर कुछ भी कह लीजिए, फैमिली की वजह से, फैमिली को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने के चक्कर में। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, आपको वो रिस्पेक्ट नहीं दी जो आप डिज़र्व करते थे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अपनी लाइफ से इन्होंने यहाँ पे कंप्लीट एंडिंग किया है, आपसे दूर हुए हैं, आपको अपने आप से दूर किया है, अपनी ज़िंदगी से दूर किया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो इन्होंने करी हैं, आपके साथ डिस्टेंस बनाना, फिजिकल डिस्टेंस बनाना, इमोशनल डिस्टेंस बनाते जाना, तो ये जो भी चीज़ें इन्होंने करी हैं, इनको पता है कि इनकी तरफ से ही ये सारी चीज़ें हुई हैं, आपने जो है कुछ भी गलत नहीं किया है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और ये इनको बहुत ज़्यादा आपकी कमी फील हो रही है इस समय, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका भी सपना था आपके साथ होना, लेकिन वो सपना ये पूरा कर नहीं पाए हैं, और इन्होंने खुद उस सपने को कहीं ना कहीं बर्बाद किया है, उसको ख़त्म किया है अपनी बुरी आदतों की वजह से, बुरी आदत कह लीजिए, या फिर दूसरों की तरफ, दूसरों की ज़्यादा बातें सुनने की वजह से, या फिर आप दोनों के बीच में यहाँ पे कोई डेविल एनर्जी थी, जिनके कंट्रोल में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा थे। तो जो भी यहाँ पे हुआ है ना गाइस, इस पर्सन ने जो भी किया है, ये खुश तो नहीं है उन सारी चीज़ों को करके। आज ये ज़िंदगी में अकेले हैं, जो भी इनको इमोशनल फुलफिलमेंट मिलता था वो आपसे मिलता था, और वो फुलफिलमेंट अभी इनको प्रेजेंट में नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि आप इनकी ज़िंदगी में नहीं हो, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने ही आपको अपने आप से दूर किया है। तो अब ये किस मुंह से आपके पास आए और आपसे ये कहें आकर कि इनको आपके प्यार की ज़रूरत है, इनको जो है आपकी ज़रूरत है, और ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो किस मुंह से ये इंसान आपसे बोलेंगे आकर। ठीक है, ये डेफिनेटली आपको जो है अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि किंग ऑफ कप्स, देखिए कप्स ही कप्स यहाँ पे निकल के आए, जो कि इमोशंस, फीलिंग्स और उसके अलावा कुछ भी नहीं दिखाता है। तो यहाँ पर ये इंसान बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है इस वक्त, बहुत ही ज़्यादा इनके मन में प्यार है आपके लिए। एक जो भी कल तक जहाँ पर जिस लेवल पे ये सोच रहे थे ना कि सिर्फ अट्रैक्शन है, पल भर की चीज़ें हैं और ये आगे हो जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, जो भी चीज़ें अगर ये सोच रहे थे, दिमाग से सोच रहे थे, और अपनी फैमिली के लिए सैक्रिफाइस कर रहे थे कि नहीं ये जो है अट्रैक्शन है, हम आगे बढ़ जाएंगे, किसी और के साथ हो जाएंगे, तो वो इनसे हो नहीं पा रहा है, वो ये कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनको अब रियलाइजेशन होने लगा है कि जिसको ये कल तक अट्रैक्शन समझ रहे थे वो तो एक प्योर लव है यहाँ पर, और अनकंडीशनल लव है, जिसको ये इंसान तो इस जन्म में तो भूल नहीं सकते हैं और ना ही ये तोड़ पाएंगे। फिर चाहे ये खुद से कितना भी डिस्टेंस बना ले, खुद से कितनी भी दूरी बना ले, आपसे इन्होंने फिजिकल डिस्टेंस बनाया, इमोशनल डिस्टेंस बनाने की कोशिश करी, अपने आप को दूसरे शहर, दूसरे सिटी, दूसरे स्टेट में चले गए, वहाँ पे सेटल हो गए जाकर, लेकिन फिर भी इनको आज अकेलापन ही फील हो रहा है। इनको ऐसा लगता है कि आपके बिना ये अधूरे हैं, इनकम्प्लीट हैं, और वो फुलफिलमेंट लाइफ की इनको मिल नहीं पा रही है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे है। उसके अलावा मुझे ऐसा भी दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे 3 कार्ड्स यहाँ पे देखिए साथ में निकल के आए हैं, डेविल है, वर्ल्ड का कार्ड है, एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। अब ये तीनों एनर्जी निकल के आई है साथ में, एक साथ निकली है नीचे की डेक में। तो डेफिनेटली जो भी डेविलिश एनर्जी है आप दोनों के बीच में,
जो भी यहाँ पे फैमिली इशू अगर बन रहा है, आप अपने से अगर एक पर्सन यहाँ पे डाइवोर्सी है, या फिर आप दोनों के बीच में फैमिली आ रही है एज थर्ड पार्टी, या फिर कोई और पर्सन आ रहा है अगर, तो यहाँ पे वो थर्ड पार्टी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी गाइस, ठीक है। वहाँ पर एंडिंग होते हुए मैं बहुत जल्द देख पा रही हूँ, क्योंकि इस इंसान का आपके साथ यहाँ पे एक जर्नी चल रहा है, आपके साथ एक जर्नी है, ठीक है। चाहे आपका ये कार्मिक कनेक्शन हो, चाहे आपका सोलमेट कनेक्शन हो, फिर भी ये इंसान जो है आपकी लाइफ से जुड़े हैं, और जो भी यहाँ पे थर्ड पार्टी बन रही है ना, वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी। आपको यहाँ पे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और कहीं ना कहीं ये खुद जो है इस थर्ड पार्टी को ख़त्म करना चाहते हैं। ये इंसान डिसीजन बना चुका है। अगर कल इन्होंने किसी और को प्रायोरिटी दी थी, कुछ और डिसीजन बनाया था, आपको इम्पोर्टेंस यहाँ पे नहीं मिली है। देखिए, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हमेशा यही दिखाता है कि वैल्यू, रिस्पेक्ट जो आप डिजर्व करते थे, जिस पर आपका हक था, वो किसी और को दे दिया गया है, किसी और को जो है यहाँ पे बांटा गया है। जैसे कि भंडारा नहीं होता है कि सबको जो भी आ रहा है उसे बांट दो, ये भी इसको भी दे दो, उसको भी दे दो, और जहाँ पे देना चाहिए वहाँ पे इंसान दे नहीं रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि आपके हक की चीज़ें किसी और को दी है, तो यहाँ पे इनको वो सारी चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं, एंड ये एक डिसीजन बना रहे हैं, एक डिसीजन पे आ रहा है ये पर्सन। और कुछ लोगों के पर्सन ने तो ऑलरेडी डिसीजन बना लिया है कि इनको आपकी तरफ आना है, लेकिन इनको जो है आपकी तरफ आने का जो रास्ता है ना, वो थोड़ा सा टफ दिख रहा है। देखिए, यहाँ पे आपको एक वाटर दिख रहा होगा, और ये पर्सन यहाँ पे नदी के इस पार खड़ा है, इसको इस नदी को पार करना है, और ये वेट कर रहा है। किस चीज़ का वेट कर रहा है? नदी के उस पार जो है आप खड़े हो, इनको पता है कि आप इनका इंतज़ार कर रहे हो, लेकिन जो है ये इस नदी में जो लहरें हैं, जो भी इनकी लाइफ की सिचुएशन है, जो भी यहाँ पे थर्ड पार्टी है ना, उन सारी चीज़ों को सेटल डाउन होने का समय दे रहे हैं, उन सारी चीज़ों का रिजॉल्व होने का वेट कर रहे हैं, या फिर खुद से सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करने का यहाँ पे खुद को समय दे रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे समय का वेट कर रहे हैं, और ये चाहते हैं कि थोड़ा सा इनके फेवर में सारी चीज़ें हो जाएं, उसके बाद ये इस नदी को पार करेंगे, ताकि जब ये नदी को पार करें तो ये इंसान इन लहरों में, इन तूफान में ये खुद ना जो है डूब जाए और आप तक पहुंच पाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ये इंसान सोच रहा है यहाँ पर, और डेफिनेटली इन्होंने डिसीजन बना लिया है कि इनको आपकी तरफ आना है। बॉटम से भी देखिए किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है, जो कि दिखाती एक स्ट्रॉन्ग, एक बोल्ड डिसीजन जो ये बना चुके हैं ऑलरेडी, और अब ये उस पर वर्क करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस इंसान ने जो है भले ही आपसे नज़रें फेर ली हैं, क्योंकि यहाँ पे नज़रें फेरने का कार्ड साफ है, वो भी बॉटम ऑफ द डेक में आया है, किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। तो नज़रें तो फेरी हैं आपकी तरफ से किसी और सिचुएशन को, या फिर कहीं और पर ये देख रहे हैं, अपना फोकस सारा उधर दूसरी तरफ इन्होंने लगाया है, लेकिन खुद इनकी अपनी प्रेजेंट की लाइफ कैसी इन्होंने बना ली है, वो अंदर से आप जानिए कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, बहुत ही ज़्यादा डार्कनेस में चले गए हैं, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक जो है सिचुएशन में है ये पर्सन, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही हैं मुझे कि इन्होंने अपनी लाइफ को बिल्कुल वैल्यूलेस बना लिया है, कि जो भी चीज़ें इन्होंने सपने देखे थे वो तो जो है एक चीज़ें एंडिंग की तरफ हो गई हैं, और पता नहीं जो है इन्होंने खो दिया है, कहीं ना कहीं आपको खो दिया है, आपका प्यार खो दिया है। तो अब इनको आपकी कमी भी खल रही है, आपके प्यार की भी कमी खल रही है, प्लस इनको एहसास भी हो रहा है कि इन्होंने लूज़ कर दिया है, सब कुछ लूज़ कर दिया है। अब कुछ भी हो जाए जीवन में उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई भी आए, कोई भी कुछ भी करे, उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो इस प्रकार से ये अपनी लाइफ को जी रहे हैं यहाँ पर। एंड ओके, आपकी लाइफ में जो है ये इंसान बहुत जल्द वापस भी आएंगे, ये भी चीज़ यहाँ पे दिख रही है। एंड इनकी तरफ से आपको एक लव ऑफर यहाँ पे आते हुए, इनकी तरफ से लव प्रपोजल दोबारा से आपको वैल्यू देना चाहते हैं, कुछ ना कुछ आपको ऑफर करेंगे ये पर्सन, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करेंगे, खुलकर बताएंगे, ठीक है। आपके साथ फैमिली चाहते हैं, हो सकता है ये सारी चीज़ें भी बताएं।
एंड कल तक इन्होंने जो भी आपके साथ नेगेटिव बिहेव किया है उसके लिए जो है ये शर्मिंदा भी हैं, ये भी चीज़ें आपसे बता सकते हैं। तो ये चीज़ें ये आपसे बताना चाहते हैं, आकर अपना कोई डिसीजन भी बता सकते हैं। ठीक है, अब इस डेक से देखते हैं कि आपके पर्सन इस वक्त जो है किस हाल में है। मोरालिटी का कार्ड आया है यहाँ पर एंड राइटनेस का कार्ड है। गाइस यहाँ पे दिख रहा है कि हो सकता है इनकी जो फैमिली है ना वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, बहुत ही ज़्यादा नार्सिसिस्टिक फैमिली से बिलोंग कर सकते हैं। ये हो सकता है कि ऐसी फैमिली से हैं जहाँ पर सिर्फ जो है आई मी और माई सेल्फ वाला जो एटीट्यूड है उसके मतलब अपने बारे में सोचना है खाली, और पैसों के बारे में सोचना है, अपनी जो है मान मर्यादा इज्जत के बारे में सोचना है, अपनी कास्ट अपना जो है हर सब कुछ सोचना है, लेकिन उसके अलावा जो है किसी और की लाइफ जो है उससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्टिक फैमिली से हो सकता है बिलोंग करते हैं, जिसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में ब्लॉकेजेस हैं। ठीक है, एंड ये जो भी नेगेटिव लोग हैं ना ये लोग भी जो है यहाँ पे चले जाएंगे, इस वर्ल्ड के कार्ड ने हमें बता दिया है। ये वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे इसीलिए आया है कि ये जो भी लोग हैं इनको हटाया जा रहा है, धीरे धीरे ये लोग भी हट जाएंगे एंड ये सारी प्रॉब्लम्स भी यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, इस इंसान को आपके लाइफ में वापस आना ही है, बाय हुक और बाय क्रुक इनको कर्मा जो है यहाँ पे इनको वापस लेकर के आ रहा है। इनको कहीं ना कहीं रिग्रेट, इनको कहीं ना कहीं आज रिग्रेट तो है ही, प्लस उससे ज़्यादा ये लॉस फील कर रहे हैं, आपकी कमी बहुत ज़्यादा ये इंसान फील कर रहा है। ठीक है, कल तक ही आपके रिश्ते की, आपके प्यार की वैल्यू नहीं कर रहे थे, आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे थे। ठीक है, लेकिन आज जो है ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है। राइटनेस का कार्ड आया है, आपको जो है एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर की तरह देखते हैं एंड ओके, मोरालिटी का कार्ड यहाँ पे आया है नथिंगनेस। तो देखिए इनकी जो लाइफ है कितनी ज़्यादा डार्कनेस में है इस वक्त, और बिल्कुल अंधेरा, कुछ भी नहीं है ज़िंदगी में। इनको ऐसा लगता है कि आपसे ही सारी खुशियाँ थी, और जो खुशियाँ इनकी लाइफ में आपके होने से मौजूद थी वो कहीं ना कहीं आपके जाने से चली गई। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है जीवन में, और बस लोग हैं, सिचुएशन है, और बस जिए जा रहे हैं, लेकिन खुशी नहीं है। पास्ट लाइफ का देखिए कार्ड आया है यहाँ पर एंड सक्सेस का कार्ड है। हो सकता है कि इस रिश्ते में आपको फेलियर देखने को मिला है, इस रिश्ते में सक्सेस आपको नहीं मिली है। और देखिए पास्ट लाइफ का कार्ड है एंड वर्ल्ड का कार्ड, ये दोनों ही कार्ड दिखा रहे हैं कि आप दोनों का यहाँ पे पिछले जन्म से ही रिश्ता है, आप दोनों का जो है बहुत गहरा कनेक्शन है, या तो कार्मिक कनेक्शन है या सोलमेट कनेक्शन है, कैसा भी कनेक्शन हो, लेकिन है पास्ट लाइफ का ही। प्लस ये भी चीज़ यहाँ पे कंफर्म हो गई कि इनकी फैमिली में, इनके रिलेटिव्स में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कार्मिक हो सकते हैं, नार्सिसिस्टिक फैमिली हो सकती है, जो है आप दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी दीवार, बहुत बड़ा ब्लॉकेज यहाँ पे है। ठीक है, प्लस आप दोनों के बीच में यहाँ पर एक बिलीफ सिस्टम है, बिलीफ यहाँ पे पैटर्न है जो इनकी फैमिली में हो सकता है, क्योंकि मोरालिटी का कार्ड आया है। मोरल हमें क्या बताता है कि हमारे संस्कार कैसे हैं। मोरालिटी इज ऑल अबाउट व्हाट यू थिंक इज राइट एंड व्हाट यू थिंक इज रॉन्ग। ठीक है, आपके अंदर वो विजडम होना कि आपको ये पता हो कि सही क्या है, गलत क्या है। अगर आप कोई चीज़, कोई डिसीजन बना रहे हो तो उसका जो है क्या इम्पैक्ट होगा, क्या वो सही है या गलत है। ठीक है, तो मोरालिटी इसका यही मतलब होता है। एंड देखिए ये कार्ड भी यहाँ पे आया है। इनकी हो सकता है जो थिंकिंग है वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है, ये जो है चीज़ों के सिर्फ एक साइड पे देखना चाहते हैं, सिर्फ या तो ब्लैक एंड वाइट है, या तो कम्प्लीटली ब्लैक है, या तो कम्प्लीटली वाइट है। तो इस प्रकार से ये इंसान अभी तक जीवन का अनुभव इनको मिला है। इनको जो है इनका माइंड जो है हो सकता है ब्रॉडन नहीं है उतना ज़्यादा, हो सकता है कि इनकी जो अपब्रिंगिंग हुई है वो काफ़ी ज़्यादा एक नैरो माइंडेड फैमिली हो सकती है, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव
बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स फैमिली है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। तो गाइज यहाँ पर मोरालिटी हमें ये दिखा रही है कि बहुत ज़्यादा सोच का डिफरेंस हो सकता है आप लोगों में, और बिलीफ सिस्टम जो बहुत ही ज़्यादा ऐसा है ना कि ये उससे बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं, उससे बाहर सोच ही नहीं पा रहे हैं। इनको जो भी समझाया गया है, इनको जो भी आज तक सिखाया गया है इनकी फैमिली में कि जो है अगर तुम ये करते हो तो तुम सही कर रहे हो, अगर तुम ये कर दोगे तो तुम गलत हो जाओगे, तुम्हारा कैरेक्टर खराब हो जाएगा, ठीक है। तो हो सकता है कि आपके बारे में जब जो है आपके लिए स्टेप लेना था, आपको जो है यहाँ पे वो कमिटमेंट देनी थी, आपको वो रिस्पेक्ट देनी थी, तो हो सकता है इनको तरह तरीके की बिलीफ सिस्टम यहाँ पे बताए गए, तरह तरह की बातें बताई गई हैं कि अगर तुमने उसका साथ दे दिया तो तुम्हारे कैरेक्टर पे ऊपर सवाल उठाएंगे, तुम गलत कर दोगे, या फिर समाज में तुम पर जो है उंगली उठाई जाएंगी कि तुम जो है उस इंसान के लिए अपने परिवार के अगेंस्ट जा रहे हो। जबकि जो है अगर आपके साथ इनका एक प्योर कनेक्शन है यहाँ पर, और आपके साथ अगर इन्होंने रिलेशनशिप बनाया है, आपको सपने दिखाए हैं, तो इनको आपको वो जगह देनी चाहिए, वो स्पेस देना चाहिए अपनी लाइफ में, प्लस जो है आपके सपनों को यहाँ पे पूरा भी करना चाहिए, ठीक है। तो जो अधिकार आपको मिलना चाहिए, जब उस मोमेंट पे ही इन्होंने आपको वो सारी चीज़ें नहीं दी हैं, जस्ट बिकॉज कि लोग क्या कहेंगे और इनके ऊपर क्या सवाल उठाए जाएंगे, आपकी ज़िंदगी यहाँ पे इन्होंने दांव पे लगाई है, आपकी लाइफ से खेला है। तो ये जो एक नैरो माइंडेड ये इनका थिंकिंग है ना, यहाँ पर ये ईश्वर बदलना चाहते हैं, यहाँ पर इस चीज़ पे काम चल रहा है, और ये एक नेगेटिव थिंकिंग है, ये एक नेगेटिव नैरो माइंडेड पीपल है जो बहुत सालों से लोगों की माइंडसेट बनते चले आ रहे हैं, और इस माइंडसेट से लोग निकलना ही नहीं चाहते हैं बाहर, ठीक है। उनको लगता है कि हम जो कर रहे हैं, हम जो जो चीज़ें बता रहे हैं वही सही है, और जो जो चीज़ें हम उनके अगेंस्ट जा रही हैं या फिर उनके कल्चर से अलग जा रही हैं, तो वो चीज़ें गलत हो गई। रिलीजन तो सारे एक ही है ना गाइस, जब सारे गॉड एक हैं, जब सारे रिलीजन एक हैं, तो सारी चीज़ें अलग कैसे हो सकती हैं। तो इनकी जो थिंकिंग है वो इतनी नैरो माइंडेड है, इस चीज़ की वजह से भी इनका जो सोचना है ना, जो भी इनकी थिंकिंग है वो उसी हिसाब से बनी है, क्योंकि ये वहीं पर पैदा हुए हैं, वहीं पर जो है इनकी अपब्रिंगिंग हुई है, तो उसी हिसाब से ये इंसान, इनका सोच का दायरा है, उससे ज़्यादा ये सोच ही नहीं पाए, और कहीं ना कहीं आपके साथ गलत कर दिया, ठीक है। इन्होंने एक गलत निर्णय ले लिया उस वक्त, लेकिन अब जाके इनको ये सारी चीज़ों का एहसास हो रहा है कि जो भी मैंने डिसीजन बनाया था, जो भी मैंने कल तक ये सारी चीज़ें सोची कि मैं ये चीज़ नहीं कर पाऊँगा, और ये अगर मैंने कर दिया तो मैं गलत हो जाऊँगा, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि इनकी लाइफ ही डिस्ट्रॉय हो गई, इनकी लाइफ में अंधेरा हो गया, इनकी लाइफ में जो है सारी चीज़ें, सारी खुशियाँ जो है चली गई। आज ये इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं, आज ये अधूरा महसूस कर रहे हैं, आपके बिना जो है अलोन फील कर रहे हैं, आपको मिस करते हैं, ठीक है। कल तक ये आपका जो रिश्ता है उसमें अट्रैक्शन देख रहे थे सिर्फ, लेकिन अब जाके इनको ऐसा लग रहा है कि ये कनेक्शन इतना प्योर है कि इतनी दूरी भी जो है आप दोनों के बीच का ये प्यार कम नहीं कर पाई, ठीक है। तो ये दूरी होने के बावजूद भी इनका ये प्यार, इनका ये अगर ये अट्रैक्शन था, अगर ये सिर्फ जो है एक पल भर की चीज़ें थी, तो अभी तक ये आपको मिस क्यों कर रहे हैं। इनको तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए, इनको तो जो है शादी कर लेनी चाहिए, किसी और के साथ रिलेशनशिप बना लेना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें ये सोच रहे हैं कि आपकी यादें इनको आज भी क्यों आ रही हैं, आज भी आप इनके दिमाग में क्यों हैं, आज भी आपके लिए इनके मन में प्यार क्यों है, आज भी जो है इनके दिल में आप क्यों हो, ठीक है, आप इनकी धड़कनों में क्यों हो। तो ये सारी चीज़ें इनको एहसास हो रहा है यहाँ पे, और जो भी इन्होंने अपनी
मोरालिटी की वजह से, अपनी बिलीफ सिस्टम की वजह से, अपनी अपब्रिंगिंग की वजह से इन्होंने जो भी डिसीजन बनाया जो आज गलत साबित हो गया है, जाकर इनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, आपकी ज़िंदगी पे इफेक्ट हो गया है, आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। दोनों के ही लाइफ में इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुआ है, प्लस आप दोनों का रिश्ता कहीं ना कहीं एंडिंग की तरफ पहुंच चुका है और इस रिश्ते में आपको फेलियर देखने को मिला है, जबकि आप दोनों ने इस रिश्ते में काफ़ी कुछ इन्वेस्ट किया है, काफ़ी कुछ मेहनत की है, लेकिन फिर भी आज आप दोनों ही अकेले हैं, आप दोनों ही अंधेरे में हैं। तो ऐसा क्यों हुआ है? सिर्फ इस सोच की वजह से, सिर्फ इन लोगों की वजह से, सिर्फ जो है ये ढकियानुसी चीज़ों की वजह से। तो बहुत सारी चीज़ें जो इनके दिमाग का एक फितूर था, जो इनको लगता था कि एक, आप लोग जानते हैं कि जब बात जो है लोगों के ईगो पे आती है तो लोग कुछ भी कर गुजर जाते हैं। फिर लोग सोचते नहीं हैं कि मेरा जो भी डिसीजन है उससे सामने वाले के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और मेरी लाइफ में उसका क्या इम्पैक्ट होगा, आगे चलकर क्या कॉन्सिक्वेंसेस मुझे झेलने पड़ेंगे। वो सारी चीज़ें उस वक्त इंसान नहीं सोचता है, लेकिन जब वो सारी चीज़ें होने लगती हैं, जब ईश्वर उनको उनका आईना दिखाते हैं, तब जाके उनको समझ में आता है कि हाँ, तुमने जो भी किया है उस वक्त में ये चीज़ सोचकर जो भी तुमने कदम उठाया वो गलत था। ठीक है, तो ये इनको यहाँ पे एहसास हो रहा है। बॉटम से देखिए, मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड आया है। ये अगेन दिखाता है इनकी जगलिंग को, इनका लाइफ को बैलेंस करने का एक यहाँ पे नज़रिया की लाइफ को किसी भी तरीके से बैलेंस किया जाए, आगे बढ़ा जाए अपनी ज़िंदगी में, लेकिन फिर से अपने पैर पीछे खींच लेते हैं, फिर से आपकी यादें आने लगती हैं, फिर से आप इनको याद आते हो और वो यादें इनको आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं, वो यादें इनको आगे कदम बढ़ाने से रोक रही हैं। ठीक है, तो एक जगलिंग वाली सिचुएशन इनकी यहाँ पे मुझे दिख रही है। तो गाइज और देखते हैं क्या और कोई एनर्जी निकल के आना चाहती है। बर्डन का कार्ड है, ऑर्डिनरीनेस है यहाँ पे। विल टेक ओनली 2 मोर कार्ड्स, उसके बाद नेक्स्ट एक्शन निकालेंगे। क्या ये इंसान कोई एक्शन लेंगे? क्योंकि मैं देख रही हूँ कि ये आपको बहुत ज़्यादा, इनको एक्चुअली में फील हो रही है, आपकी कमी फील हो रही है, इनको रियलाइजेशन भी हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, एक काफ़ी जो है ये समझ पा रहे हैं सारी चीज़ों को। तो क्या ये पर्सन आपके लिए कोई स्टेप लेंगे आने वाले वक्त में? तो यहाँ पे नेक्स्ट एक्शन भी निकालने की कोशिश करेंगे। पहले एनर्जीज देख लेते हैं। 2 मोर कार्ड्स यूनिवर्स और दें, हमें बताएं, प्लीज़ बताएं। ओके, नॉट सो मेनी कार्ड्स यूनिवर्स, प्लीज़ हमें सिर्फ 2 कार्ड दें। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ओके गाइज, यहाँ पे 3 कार्ड्स आए हैं, लेट्स टेक यहाँ पर। तो फाइटिंग का कार्ड है, एडवेंचर का कार्ड है यहाँ पर, एंड द फूल की एनर्जी है। तो फूल के कार्ड से यहाँ पर दिख गया है कि इन्होंने एक बेवकूफ़ी भरा डिसीजन, बेवकूफ़ी भरा कदम पास्ट में उठाया था। अबंडेंस का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में, ये अपनी लाइफ में अबंडेंस चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, ब्लेसिंग्स चाहते हैं, अच्छी चीज़ें चाहते हैं कि इनकी लाइफ में हों, लेकिन वो सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं। और अगर हैं भी, इनको वो सारी चीज़ें मिल भी रही हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मनी है, फैमिली है इनके साथ, फिर भी ये वहाँ पर अकेला ही फील कर रहे हैं। अपनी फैमिली में भी, अपने दोस्तों के साथ भी अकेला फील करना, अपनी जो है अगर इनके पास पैसे भी हैं, हर चीज़ ये ले पा रहे हैं, फिर भी इनको कमी महसूस होना, आपकी कमी महसूस होना। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो आपकी याद इनको दिला रही है पल पल। प्लस इनके ऊपर एक बर्डन सा, एक बोझ सा है बहुत ज़्यादा, कि इन्होंने आपकी ज़िंदगी कहीं ना कहीं अंधकार में झोंक दी है। आपके साथ इतना ज़्यादा टॉक्सिक बिहेव किया तो किया क्यों? वो भी लोगों की वजह से, वो भी समाज की वजह से, इस बहुत ही ज़्यादा ढकियानुसी चीज़ों की वजह से। तो जो भी चीज़ यहाँ पे हुई है, इन सारी चीज़ों का एहसास होना, अपने मन पर एक गहरा बर्डन इस चीज़ का हो पाना कि मैंने गलत किया है, मेरी वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं, मेरी वजह से आज मेरी ज़िंदगी में अंधेरापन है, मैं अकेला हूँ,
मैं अधूरा हूँ और मेरे पर्सन भी अधूरा है यहाँ पर, ठीक है। तो एक बर्डन सा महसूस होना, और इनको ऐसा लग रहा है कि ये अब ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आगे चल भी नहीं पा रहे हैं, और ये चल नहीं पा रहे हैं तो उसके लिए एनर्जी भी नहीं है इनके अंदर। ये धीरे धीरे अपनी लाइफ को आगे लेकर तो जा रहे, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर वो सारी एनर्जी जैसे कि चली गई है, और ये चाहते हैं, यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं बहुत ज़्यादा कि इनको वो एनर्जी दे कि ये लाइफ में कम से कम आगे तो बढ़ पाएँ, कुछ कर तो पाएँ अपनी ज़िंदगी में। यहाँ पर ऑर्डिनरीनेस का कार्ड आया है। अब ये दिखा रहा है कि अपनी लाइफ को बहुत ही सिंपल अंदाज से ये इंसान जीने की कोशिश कर रहा है। बहुत ज़्यादा कोई दिखावा नहीं कर रहे हैं कि जो है ये कर लिया, यहाँ चले गए, इंजॉय कर लिया, ऐसे कर लिया, वैसे कर लिया। तो बहुत सारी चीज़ ऐसी नहीं कर रहे हैं, ये बहुत ही सिंपल वे में लाइफ को जीने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि जो है लोगों को दिखाने के लिए ये मुस्कुराते हैं, लोगों को जो जताने के लिए कि मैं ठीक हूँ, आई एम ओके, आई एम प्रैक्टिकल, बहुत लॉजिकल हूँ, तो बहुत दिखाने के लिए हो सकता है सही रहते हैं, या फिर जो है फैमिली में दिखाने के लिए, या फिर सोसाइटी को दिखाने के लिए, या फ्रेंड्स को दिखाने के लिए, या अपने वर्क में दिखाने के लिए जो है अच्छी चीज़ें, अच्छे क्लोथ्स पहनना, अच्छी चीज़ें करना, तो इस प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता है कि इंसान अंदर से खुश है। यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंसान अंदर से खुश नहीं है और बहुत ज़्यादा ही दुखी है। जैसे ही ये इंसान अकेले होते हैं तो बहुत ज़्यादा इनको अकेलापन इनको फील होने लगता है। दूसरी चीज़ ये भी दिखाई दे रही कि अगर ये अपनी फैमिली के साथ भी हैं तो वहाँ पर भी ये अकेला ही महसूस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे फैमिली के साथ फैमिली के कार्ड के साथ यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है, वो साफ दिखा रही है कि ये भीड़ में भी अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। अगर बहुत सारे लोग भी इनके आसपास हैं तब भी इनको ऐसा ही लगता है कि कुछ तो कमी है जीवन में, और वो कमी आपके प्यार की है, आपकी है, और वो जगह कहीं और से फुलफिल्ड नहीं हो पा रही है, कोई और आपकी जगह नहीं ले पा रहा है, ठीक है। आपके जैसा प्यार कहीं और से इनको मिल नहीं पा रहा है, ठीक है। प्लस इनके दिल में वो जगह किसी और को ही दे नहीं पा रहे हैं, और कोई और ले भी नहीं पा रहा है, किसी और के अंदर वो सारी चीज़ें हैं ही नहीं, ठीक है। आपकी जो कमियां, आपकी जो भी अच्छाइयाँ हैं, जो भी चीज़ें आपके अंदर ये देखते हैं, वो सारी चीज़ें दूसरों में इनको नहीं मिल रही हैं। इनफैक्ट जो है वहाँ पर इनको कोई फुलफिलमेंट इनको नहीं फील होता। ये सिर्फ आपकी तरफ ही देख रहे हैं, जबकि आप इनकी लाइफ से चले जा चुके हो, आप इनकी लाइफ से कंप्लीटली अब चले गए हो। इनको ये चीज़ पता भी है कि इन्होंने कहीं ना कहीं आपको खो दिया है, और फिर भी ये इंसान आपकी तरफ ही देख रहे हैं। जो भी दूसरे ऑप्शंस हैं, फिर वो चाहे रिलेशनशिप्स के लिए हो, चाहे फैमिली की तरफ से हो, चाहे मैरिज के लिए हो, चाहे लव ऑफर हो, जो भी यहाँ पे ऑफर, क्योंकि ऑफर तो बहुत सारे मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर ये इंसान ना तो देखना चाहते हैं और ना ही ये देख रहे हैं वहाँ पर, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आई, फाइटिंग की एनर्जी है। अपने अंदर बहुत ज़्यादा इनके गुस्सा है, एक गुस्सा इस बात का है गाइस कि इन्होंने उस मोमेंट में आपका साथ क्यों नहीं दिया है, आपको वो रिस्पेक्ट इन्होंने क्यों नहीं दी है, आपको वो कमिटमेंट इन्होंने क्यों नहीं दी, आपका सपना यहाँ पे पूरा क्यों नहीं किया। तो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा इनको गुस्सा आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जिस भी डेविल एनर्जी की इन्होंने बातें सुनी है, आज हो सकता है इनका चेहरा इनको वहाँ पर इनकी असलियत वहाँ पे नज़र आ रही, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड आया है जो कि साफ दिखाता है कि जो भी कर्मा आप क्रिएट करते हो वो घूम फिर कर आपके पास ही आ रहा है। तो इन्होंने कल तक किसी और की बातें सुनकर, किसी डेविल की बातें सुनकर आपके साथ जो है गलत व्यवहार किया था, और आज वही व्यवहार इनको वापस से वहाँ से लौटाया जा रहा है। तो अभी ये यहाँ पे कर्मा भी फेस कर रहे हैं, और इस चीज़ की वजह से इनको असलियत दिखाई दे रही है उन लोगों की, वो कितने ज़्यादा जिन लोगों को ये अच्छा समझ रहे थे, फिर वो चाहे इनकी खुद की फैमिली ही क्यों ना हो, वो असल में इतनी ज़्यादा टॉक्सिक है, इतनी ज़्यादा नार्सिस्टिक है, ठीक है। तो ये वहाँ पे गुस्सा इनको आ रहा है कि क्यों उन्होंने उस वक्त में जो है इन लोगों की बातें सुनकर आपके साथ जो है गलत किया है। तो ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। एडवेंचर का कार्ड है। आप देखिए अगेन यहाँ पे आपको डार्कनेस दिखाई दे रहा होगा,
अब ये इंसान इस डार्कनेस से बाहर निकलना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में कुछ रंग बिरंगा ये एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ठीक है, अपनी लाइफ को आगे लेकर के जाना चाहते हैं, लेकिन अभी ये पूरी तरीके से इस अंधेरे से बाहर निकल नहीं पाए। ये चाहते हैं इस अंधेरे से निकलना, ठीक है, ये एडवेंचर करना चाहते हैं एंड ये कोई ना कोई स्टेप, कोई ना कोई रिस्क जो है लाइफ में फिर से लेना चाहते हैं। ये इंसान जो भी है यहाँ पे पहले बहुत ज़्यादा इमेच्योर एनर्जी में थे, जब आपकी लाइफ में आए थे। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था। ये कार्ड तो बाद में यहाँ पे आया है गाइस, फूल का एकदम लास्ट में। एंड डेफिनेटली ये इंसान बहुत ज़्यादा इमेच्योर एनर्जी में थे, लेकिन अब जो है ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनली मैच्योर हो गए हैं, ठीक है। इनको इतने एक्सपीरियंसेस इन्होंने झेल लिए हैं ना, आपसे अलग होने के बाद इन्होंने इतना एक्सपीरियंस कर लिया है कि अब ये समझ चुके हैं, आपके प्यार की कदर भी इनको हो गई है, इम्पोर्टेंस यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है, ठीक है। इनको ऐसा भी लगता है कि जो भी आपके साथ रिश्ता है वो पिछले जन्म का है, बहुत जन्मों का है, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। प्लस ये इंसान आपको ही अपनी दुनिया मानते हैं। आज जो एनर्जी निकल के आई है वो स्ट्रिक्टली आपके ऊपर ही जाकर स्टक है इस इंसान की। यहाँ पे कहीं और ये किसी और के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, और जो भी यहाँ पे थर्ड पार्टी है वो भी यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी। ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, लव एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्शन भी उतना ही हाई लेवल का है, आपको अपनी दुनिया मानते हैं, ठीक है, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, आपके लिए स्टेप लेना चाहते हैं। डिसीजन इन्होंने बना लिया, आपको मिस कर रहे हैं, आपके साथ फैमिली चाहते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रेजी है ये पर्सन, अपने मन में बहुत इतना ज़्यादा इमोशन है, इतना ज़्यादा लव है, फिर भी ये छुपा रहे हैं अपने मन में, ठीक है। आपको वो वैल्यू, वो रिस्पेक्ट भी देना चाहते हैं, आपको अपना परफेक्ट लाइफ पार्टनर मानते हैं, आपके बिना बिल्कुल जो है इनकी लाइफ एकदम अंधेरे में चली गई है। आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है। इस रिश्ते में इनको पता है कि इनको जो है आपने जो है जो भी कुछ किया उसमें जो है यहाँ पे फेलियर आपको देखने को मिला है, लेकिन अब ये आपको सक्सेस होते हुए देखना चाहते हैं। अपनी जो है हर चीज़ में ये इंसान अब सक्सेस चाहता है, इस रिश्ते में भी ये सक्सेस चाहते हैं, ठीक है। जो भी इनकी थिंकिंग है, मोराल यहाँ पे जो भी इनका बना हुआ है, ठीक है, जो भी इनकी अपब्रिंगिंग की वजह से, वो वहाँ पर भी यहाँ पे मैच्योरिटी आते हुए मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। वहाँ पर भी विजडम इनकी बढ़ती हुई मैं देख पा रही हूँ, और ये इंसान ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अबंडेंस अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन अबंडेंस होने के बावजूद भी हो सकता है इनकी लाइफ में है, फिर भी जो है वो फुलफिलमेंट इनको फील नहीं हो पा रही, और यही सारी चीज़ें इनको आपकी तरफ लेकर आ रही हैं। तो गाइस यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही है मुझे। अब देखते हैं कि क्या ये इंसान कोई नेक्स्ट एक्शन लेंगे। एक बात मैं आपको बता दूं कि जो भी यहाँ पे होगा आने वाले वक्त में, क्योंकि इमोशंस तो इनके बहुत ज़्यादा हाई हैं, इमोशनल ये पर्सन है, आपको मिस कर रहे हैं, आना चाहते हैं, न्यू स्टार्ट चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं, और ये आएंगे भी, क्योंकि वर्ल्ड के कार्ड ने हमें यहाँ पे बता दिया है। यहाँ पे कर्मा ही जो है आप दोनों के बीच में एंडिंग को लेकर आया था, दोबारा से यहाँ पे न्यू बिगनिंग को भी लेकर आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये इंसान खुद से क्या स्टेप लेंगे ये देख लेते हैं, और कब तक ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी वो भी यहाँ पे देखते हैं। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स गाइस, तो बिल्कुल ही पर्सन आ रहे हैं, वापसी वाला ही कार्ड आया है विदाउट एनी शफलिंग। ये कार्ड पहले ही यहाँ पे आ गया गाइस। 9 ऑफ वैंड्स, तो डेफिनेटली डरते हैं, डर भी हो सकता है, सोसाइटी फियर हो सकता है, पेरेंट्स का डर हो सकता है, फैमिली यहाँ पे जो भी टॉक्सिक है ना हो सकता है कि उनकी टॉक्सिक बिहेवियर की वजह से बहुत ज़्यादा ये डरते हैं, ये चीज़ आज मुझे दिख रही है। लेकिन फिर भी ये इंसान वापस आ रहे हैं जिस तरीके से, क्योंकि देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कि ये
जब आपको इनकी सबसे ज़्यादा नीड थी ना, ये इंसान जो है उस वक्त भाग गए होंगे, उस वक्त जो है ये इंसान चले गए होंगे। इनको जो भी दो रास्ते दिखाए गए थे, जो भी इनको डायरेक्शन दिया गया, इनको जो भी बताया गया, इनको लगा कि उस वक्त में वो डायरेक्शन इनके लिए बेस्ट होगा, वो इनकी लाइफ में खुशियाँ लेकर के आएगा। लेकिन आज जो है वहाँ पर खुशियाँ इनको नसीब नहीं हो रही हैं और इसी वजह से वहाँ से ये वापस लौट रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगेन 6-9 की एनर्जी, तो इट्स अ बिग साइन गाइस। यहाँ पे देखिए आप लोग, और मैं जो भी यहाँ पे कह रही हूँ एवं नहीं कहती हूँ, तो आप लोग देख लीजिए 6 और 9 की एनर्जी आपको दिख रही होगी। तो इट्स अ 6-6-9 की एनर्जी है यहाँ पे। तो बहुत थैंक यू एंजल्स यहाँ पे, और थैंक यू सो मच। यहाँ पर 6-6-9 हमें दिखा रहा है कि ये इंसान के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन, ये इस इंसान के अंदर मेजर चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, इनको इन सारी चीज़ों से गुजारा जा रहा है। और 6-9 हमें दिखाता है अगेन ट्विन फ्लेम जर्नी को। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो डेफिनेटली इनका दोबारा से री एंट्री हो रही है आपकी लाइफ में, रीयूनियन के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है, ये अपने डर को फेस करेंगे और उस सारी चीज़ों से स्ट्रगल करके आपकी तरफ वापस आएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे इनके नेक्स्ट एक्शन में है। इनको अपने डर का सामना मैं करता हुआ फ्यूचर में देख पा रही हूँ। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए। ओके गाइज, 8 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, नाइट ऑफ वैंड्स है एंड हैंडमैन है यहाँ पे। तो गाइज आपके जो पर्सन है, देखिए बॉटम से आया है 6 ऑफ कप्स। अगेन पास्ट पर्सन की एनर्जी यहाँ पे बॉटम से आई है, अगेन 6 नंबर। ओके, 6 नंबर अगेन आपको दिख रहा होगा। तो बहुत मेजर यहाँ पे 9-6-9, 6-6-9, ठीक है, 9-6-6-9। तो ये एनर्जी यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रही है, जो कि दिखाती है कि आपके और आपके पर्सन की लाइफ में अब कुछ चेंजेस यहाँ पे होने वाले हैं। और बिल्कुल आपके और इनके रिश्ते में जो भी यहाँ पे चीज़ें टूटी हैं, या अगर ये रिश्ता टूट गया था पास्ट में, तो अभी आपके पर्सन यहाँ पे वर्क करेंगे, बॉटम से यहाँ सारी चीज़ों को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। इनकी वापसी तो यहाँ पे डेफिनेटली हो रही है। जब ये वापस आएंगे तो आपके साथ रिलेशनशिप को दोबारा से बनाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि आपका जो ट्रस्ट है कहीं ना कहीं इनके ऊपर से कंप्लीटली हट चुका है, तो ये ट्रस्ट बनाने की कोशिश करेंगे दोबारा से। हैंडमैन का कार्ड है, तो कल तक जो भी इनका विजन था, देखिए वही एनर्जी निकल के आई है। अब मैं फिर से आपको बता देती हूँ, इनका विजन कल तक क्लियर नहीं था, इनके अंदर विजडम नहीं थी, इनका जो भी मोरल सिस्टम था, जो भी इनकी बिलीफ सिस्टम थी, जो इनकी अपब्रिंगिंग हुई है, जिस फैमिली से ये आए हैं, वहाँ से जो है बहुत ही एक कंजर्वेटिव फैमिली हो सकती है। इनको हमेशा ऐसी ही चीज़ें सिखाई गई थी कि तुमको अपनी इसी लिमिट में रहना है, ऐसी ही सारी चीज़ें करनी है। अगर तुम इस लिमिट से बाहर जाते हो तो तुम गलत यहाँ पे साबित होगे, तुम्हें लोग गलत कहेंगे। तो कल तक इस इंसान का जो विजन था, राइट और रॉन्ग के बीच का जो एक बहुत मेजर लाइन होती है, जो इंसान को समझना होता है, वो ये इंसान नहीं समझ पा रहा था। और इसी वजह से ये कहीं ना कहीं इन्होंने आपको या तो सैक्रिफाइस किया उस मोमेंट में, या फिर आपसे मूव ऑन करके चले गए। ठीक है, आपके साथ एंडिंग करी, आपके साथ गलत बिहेव किया, आपको अपने साथ आपको दिखाया कि ये बहुत ज़्यादा गलत इंसान है, जो भी चीज़ इन्होंने करी थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हुई हैं, लेकिन आने वाले वक्त में ये दिख रहा है कि इनकी जो ये थिंकिंग है ये पलट रही है यहाँ पे, एंड इनका विजन क्लियर हो रहा है। इनको समझ में आ रहा है कि कल तक मैं सोच रहा था कि मेरी ज़िंदगी अंधेरे में डूबी हुई है, वहाँ पे कोई रोशनी नहीं है, कोई रोशनी की किरण नहीं है, लेकिन ये रोशनी तो मेरे सर के पीछे ही है, मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही थी इतने दिन से। मेरे पास तो ईश्वर ने रास्ते पहले से ही दे रखे हैं, मुझे क्यों नहीं इतने दिन से दिखाई दे रहा था। तो यहाँ पर इनका विजन, इनका जो थिंकिंग है वो बदल रहा है। आने वाले वक्त में पर्सपेक्टिव बदल रहा है, देखने का नज़रिया चीज़ों का यहाँ पे बदल रहा है। और जैसे ही इनका ये नज़रिया बदलता है गाइस, ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आएंगे और यहाँ पे आपका रिश्ता दोबारा से बनते हुए मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो टाइमिंग नज़र आई है वो है 6, ओके, 9 नंबर, 8 नंबर।
12 नंबर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू ऑल। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि 6 and 9 दीज 2 नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो हो सकता है कि विद इन 6 आवर्स 6 डेज में, या फिर 9 आवर्स 9 डेज में, या फिर 6 वीक्स 9 वीक्स, ठीक है, इससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होगा, ठीक है। इसी टाइम लिमिट में इनकी तरफ से आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ देखने को ज़रूर मिलेगा। यहाँ पे ये पर्सन आपको लव ऑफर भी कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस भी कर सकते हैं, कमिटमेंट भी ऑफर कर सकते हैं, ठीक है। कल तक ये आपको वैल्यू नहीं दे रहे थे, रिस्पेक्ट नहीं दे रहे थे, तो वो सारी चीज़ें भी इनकी तरफ से आपको देखने को मिल सकती हैं। या फिर ऐसा भी आपको देखने को मिल सकता है कि ये अब अपने डर को यहाँ पे फेस कर रहे हैं। जो भी चैलेंजेस को ये ऐसा समझ रहे थे कि ये फेस नहीं कर पाएंगे, इनके अंदर वो ताकत नहीं है, अपने आप को कम समझने की कोशिश करना, अपने आप को कमज़ोर महसूस करने की कोशिश करना, और ऐसा दिखाना कि मेरे पास तो रास्ता ही नहीं, मैं नहीं कर पाऊँगा। तो वहाँ पर ये इंसान करता हुआ, वो सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करता हुआ, अपने डर को फेस करता हुआ, और उन स्ट्रगल से, उन सारी ब्लॉकेजेस से बाहर निकलते हुए आपको दिख जाएंगे, ठीक है। एंड ये हो सकता है ये सारी चीज़ें आपसे बताएं, या फिर आपको किसी के थ्रू ये सारी चीज़ें पता चले, तो ऐसा भी हो सकता है, किसी म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू, या फिर किसी फैमिली मेम्बर के थ्रू, तो हो सकता है किसी के थ्रू आपको ये सारी चीज़ें पता चले। यहाँ पे ओवरऑल अगर बात करें तो आपका यहाँ पे पास्ट का पर्सन जो भी ये है, वो वापस आ रहे हैं आपके साथ दोबारा से रीयूनाइट होने के लिए, ठीक है। आफ्टर ऑल दिस हैपन्स, इनके साथ आपके यहाँ पे रीयूनियन हो रहा है, चाहे आप मैरिड हो और सेपरेटेड हो, चाहे फिर आप सिंगल हो और सेपरेटेड हो, ये पर्सन वापस आ रहे हैं, ठीक है। इस डेक से भी देख लेती हूँ। कुछ लोगों के लिए 8 वीक्स और 12 वीक्स भी लग सकता है। आउटसाइडर का कार्ड है यहाँ पर। अभी तक इनका जो देखने का नज़रिया है ना, कि इनके चारों तरफ एक दीवार सी बना दी गई है, और इस दीवार से ही बाहर निकल नहीं सकते। इनको ऐसा लग रहा है कि मुझे इस दायरे के अंदर ही रहना है, अगर मैं इस दायरे से बाहर चला गया तो शायद मैं कम्प्लीटली यहाँ से बाहर चला जाऊँगा, या फिर मैं बहुत सारे लोगों को खो दूँगा, अपनी फैमिली को खो दूँगा। तो बहुत सारी चीज़ें जो ये सोच रहे हैं, जो इनका एक सोच का दायरा है, वो यहाँ पे बढ़ रहा है। इनको विजडम मिल रहा है गाइस कि तुम यहाँ से बाहर निकलो, अपनी खुशियों की तरफ बढ़ो, सिर्फ देखते मत रहो कि खुशियाँ वहाँ पर हैं, ठीक है। तो ये इंसान अपनी खुशियों की तरफ बढ़ रहा है डेफिनेटली। तो इनका विजन यहाँ पे आने वाले वक्त में क्लियर हो रहा है गाइज। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन। इस डेक से भी निकालेंगे 3 मोर कार्ड्स, और उसके बाद करेंगे आपकी रीडिंग को एंड। शेयरिंग का कार्ड है गाइज, मोमेंट टू मोमेंट। 1 मोर कार्ड यूनिवर्स। मुझे एक ही कार्ड चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 3 आए हैं गाइस, और कुछ यूनिवर्स हमें बताना चाहती हैं। टोटालिटी आया है, पार्टिसिपेशन आया, चेंज आया, देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून भी आ गया है यहाँ पे, इंटीग्रेशन भी आया है बॉटम से, ठीक है। और यहाँ पे शिव शक्ति का भी कार्ड आ गया, अगेन ये भी शिव शक्ति का ही कार्ड होता है। तो बहुत सारे देखिए कितने ज़्यादा अच्छे कार्ड्स बैक टू बैक आ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग का यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन अगर है तो आपका रीयूनियन होने वाला, हायर लेवल ऑफ सोलमेट है तो भी यहाँ पे रीयूनियन तो आपका होगा ही होगा, ठीक है। प्लस कुछ लोगों को यहाँ पे मैरिज की कमिटमेंट मिल रही है। उसके अलावा आप दोनों ही अभी तक अकेले अकेले हैं देखिए, और टोटालिटी का कार्ड यहाँ पे आ चुका है नेक्स्ट एक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन में टोटालिटी आया, दैट मीन्स आप दोनों को टोटल किया जा रहा है, आप दोनों को एक साथ लाया जा रहा है, और यूनिवर्स यहाँ पे हेल्प भेज रही है। यूनिवर्स ही आप दोनों को एक करने वाली है, ठीक है। आप दोनों का इंटीग्रेशन होगा, आप दोनों का यहाँ पे रीयूनियन हो रहा है आने वाले वक्त में। और अगेन ये 11-11 का साइन है, यहाँ पे पार्टिसिपेशन का कार्ड है। तो हो सकता है कि आप लोग किसी मैरिज के फंक्शन में मिल जाओ, ठीक है, ये भी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। ओके, यहाँ पे चेंज, आपकी लाइफ में एक मेजर चेंज होने वाला है। कुछ ऐसा चेंज ये इंसान लेकर के आएंगे ना कि आप दोनों यहाँ पे इंटीग्रेट हो जाएंगे, दोबारा से एक हो जाओगे। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे देखिए अगेन ब्लैक और वाइट, आप दोनों के बीच का सोच का डिफरेंस हो सकता है, या फिर ये इंसान कंप्लीटली आपसे एकदम अलग ही है, ठीक है। अलग कम्युनिटी, अलग जो है हर चीज़ इनकी है, लेकिन फिर भी आप दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हैं, आप दोनों एक दूसरे की डेस्टिनी है, क्योंकि यहाँ पे डेस्टिनी का कार्ड आ चुका है, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट है मैरिज का, क्योंकि मैरिज का कार्ड भी आया है यहाँ पर,
ठीक है। तो डेफिनेटली ये सारी ब्लेसिंग्स आपको आने वाले वक्त में यहाँ पे मिल रही हैं और आपको बस रेडी होना है, ठीक है। वक्त बदल रहा है, बहुत जल्द नेक्स्ट एक्शन में चेंज आ रहा है और ये ऐसा चेंज है जो आपकी लाइफ में तो खुशियां लेकर आएगा ही, इनकी लाइफ में भी खुशियां लेकर आ रहा है, क्योंकि ये इंसान अपनी खुशियों की तरफ बढ़ रहे हैं अब, ठीक है। इंटीग्रेट हो रहे हो आप दोनों ही एक दूसरे में और टोटल हो रहे हो आप दोनों, और बिल्कुल एक दूसरे के साथ इस रिश्ते में आप दोनों ही पार्टिसिपेट करेंगे, आप दोनों ही इस रिश्ते में वर्क करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है। उसके अलावा यहाँ पे जो दिख रहा है शेयरिंग का कार्ड है। अब शेयरिंग का कार्ड दिखा रहा है कि ये इंसान कल तक आपको दे नहीं रहे थे, वो स्पेस वो जगह नहीं दे रहे थे अपनी लाइफ में, कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, ठीक है, आपको आपका हक नहीं दे रहे थे, या फिर इन्होंने आपको कुछ भी दिया नहीं है बदले में, ठीक है। तो अब ये देना चाहते हैं, गिविंग एनर्जी में आना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ों आपको ये प्रोवाइड करने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। प्लस आपको यहाँ पे इस समय ये इंसान किस एनर्जी में देख रहे हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। एक देख सकते हैं आप लोग, एक रेनबो पीछे दिख रहा होगा, बहुत ज़्यादा कलरफुल एनर्जी, आपको बहुत ज़्यादा कलरफुल एनर्जी में देख रहे हैं। प्लस यहाँ पे एक कैंडल भी जल रही है, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो ये इंसान जो है इस लाइट को आपके अंदर फील कर पा रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर जो इल्यूमिनेटिंग लाइट है ना, वो कहीं ना कहीं इनको नज़र आ रही, कहीं ना कहीं इनको दिख रही है कि आप कितना ज़्यादा शाइन आउट कर रहे हो। और प्लस मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड है। ये इंसान जो है अब लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, पीछे की चीज़ों को पीछे छोड़कर और आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है। ये जो भी बंधन है, जो भी ब्लॉकेज है, जो इनको आपकी तरफ आने से रोक रहे हैं ना, देखिए आउटसाइडर और मोमेंट टू मोमेंट दोनों साथ में निकले। यहाँ पे ब्लॉकेज है, ये इंसान आगे बढ़ना तो चाहता है, अपने इस दरवाजे से बाहर निकलकर अपनी खुशियों की तरफ जाना चाहता है, लेकिन ये बंधन जो है इसे कहीं ना कहीं रोक रहे हैं। कुछ ना कुछ इसे ऐसा जो है इनका माइंड यहाँ पे बन जाता है कि ये अपने कदम को पीछे ढकेल लेते हैं, लेकिन आने वाले वक्त में ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि ये अपनी खुशियों की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। यस गाइस, जहाँ पे इनको रोशनी दिख रही है, जहाँ पे इनको लाइट दिख रही है, क्योंकि ये लाइट आपके अंदर इनको दिख रही, तो आपकी तरफ ये पर्सन आ रहे हैं। आपको क्या करना है इस वक्त में, सेल्फ लव करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लेट गो करने की कोशिश करिए, डिटैच रहिए, कंप्लीट जो है डिटैचमेंट में आ जाना है, नो एक्सपेक्टेशन, नो को डिपेंडेंसी, ठीक है। अपने ऊपर सारा फोकस लेकर के आइए, अपने बारे में सोचिए ज़्यादा से ज़्यादा। और गाइज ये थी आप लोगों के लिए प्यारी सी रीडिंग। आप सब लोग को कैसी लगी ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और जो है अगर आप लोगों को अपना कोई क्वेश्चंस है, कोई क्वेरीज है, तो आप लोग बिल्कुल उसका जो है लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगी, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे मैं वीडियो को कर रही हूँ एंड आप सब लोग मेडिटेशन ज़रूर करिए, और मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सब लोग अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, आई लव यू ऑल एंड बाय बाय।